संसार से छूटने की तीव्र इच्छा कैसे उत्पन्न हो कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूटे और मोक्ष को प्राप्त करें, जिसको मुमुक्षुत्व भी कहा जाता है। छूटने की भावना, जो संसार से छूटना चाहता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। संसार के दुखों से छूटना चाहता है। और ये जो भावना जिस व्यक्ति के अंदर होती है, संसार के दुखों से छूटने की भावना, इसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। तो ये मुमुक्षुत्व तीव्र कैसे हो, संसार के दुखों से छूटने की तीव्र इच्छा कैसे उत्पन्न हो, तो इसका उपाय यही है कि हम बार बार संसार के अंदर जो अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं, बाधाएं, दुख प्राप्त होते हैं संसार में रहने वाले प्राणियों को, उनका हम बार बार विचार करें, चिंतन करें। सांख्य दर्शन के अंदर 3 प्रकार के दुखों की चर्चा आई है: आध्यात्मिक दुख, आदिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख। तो जब तक संसार के अंदर रहेंगे, संसार के अंदर क्यों रहेंगे? क्योंकि अविद्या है। अविद्या होगी तो आध्यात्मिक दुख की प्राप्ति होगी, और आध्यात्मिक दुख के साथ साथ फिर आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख भी प्राप्त होंगे। आदि दैविक दुख कैसे कैसे होते हैं, उनमें प्राणियों को कैसी कैसी यातनाएं, दुख, कष्ट झेलने पड़ते हैं, उनके ऊपर विचार करें। आदि भौतिक दुख कौन कौन से होते हैं, दूसरे प्राणियों से कैसे कैसे दुख प्राप्त होते हैं, मनुष्यों से भी प्राप्त होते हैं, दूसरे पशु पक्षी आदि से भी प्राप्त होते हैं। वो आदि भौतिक दुख बड़े बड़े कैसे कैसे होते हैं, जिससे कि प्राणी अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं, उनके ऊपर विचार करें। फिर जो आध्यात्मिक दुख प्राप्त होते हैं, शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो गया, मानसिक रोग उत्पन्न हो गए, शरीर के अंदर कैसे कैसे बड़े बड़े रोग लग जाते हैं, कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती है, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। मानसिक रोग बड़े बड़े कैसे कैसे होते हैं, उनके ऊपर विचार करें। मिर्गी का रोग है, पागलपन का रोग है, और भी कैसे कैसे रोग। तो यदि संसार के अंदर रहेंगे, अविद्या हमारे पास यदि होगी, तो ये दुख उठाने पड़ेंगे। और जीवात्मा दुख नहीं चाहता, इसलिए जितना वो दुखों का, प्रतिकूलताओं का चिंतन करेगा, उतना उसका उन दुखों से छूटने की इच्छा क्या है, प्रबल हो। और संसार में फंसना है तो संसार के सुखों का चिंतन करो। यहाँ देखो क्या क्या सुख है संसार के अंदर। बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया देखने सुनने को मिलता है। अब संसार के सुखों का ही चिंतन करते रहेंगे तो फिर संसार में ही रहने की इच्छा होगी, फिर मुमुक्षुत्व उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मुमुक्षुत्व की तीव्रता के लिए बार बार संसार के दुखों का चिंतन करना चाहिए। इसलिए न्याय दर्शन के अंदर भी जो 12 प्रमेय बताए गए हैं, उन 12 प्रमेयों में दुख लिया है, सुख नहीं लिया। सुख इसलिए नहीं लिया कि सुख होता ही नहीं, सुख का खंडन नहीं कर रहे, निषेध नहीं कर रहे। दुख इसलिए लिया कि जो साधक है वो दुखों का चिंतन करे, दुखों की भावना बनाए। दुखों की भावना बनाने से उसको वैराग्य होगा, वैराग्य होने से समाधि लगेगी, और फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूटे। एक व्यक्ति डूब रहा है तो कौन उसको बचाए? किसको बचाना चाहिए डूबते हुए व्यक्ति को?
डूबता हुआ व्यक्ति छोटा भी हो सकता है, बड़ा भारी भरकम भी हो सकता है। तो जो उसको बचाएगा डूबने से, तो उसको कैसे बचाना चाहिए? छोटे व्यक्ति को कैसे बचाना चाहिए? और बड़ा भारी भरकम व्यक्ति है उससे भी, तो उसको फिर कैसे बचाना चाहिए? और किसको नहीं बचाना चाहिए? तो जिसको तैरना नहीं आता वो तो डूबते हुए व्यक्ति को बचा ही नहीं सकता। तो उसको क्या करना चाहिए? वो किसी दूसरे को बता दे जो तैरना जानता है कि देखो वहाँ व्यक्ति डूब रहा है, उसको बचाया जाए। वो प्रेरणा दे सकता है। ठीक है। और जो तैरना जानता है तो वो भी कैसे बचाएगा, वो भी देखेगा व्यक्ति कैसा है। यदि वो हल्का है बचाने वाला और डूबने वाला भारी भरकम है, तो वो तो यदि उसके पास जाएगा तो भारी भरकम व्यक्ति तो उसको इतना पकड़ लेगा जोर से, तो बचाने वाले के भी डूबने की संभावना हो जाएगी, वो भी डूब सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में बचाने वाले को रस्सी से उसको बचाना चाहिए, उसको रस्सी दे देनी चाहिए, रस्सी के माध्यम से आ जाए। और यदि बचाने वाला भारी भरकम है, डूबने वाला छोटा है, तो फिर वो उसके पास जा सकता है, उसको उठा के ला सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से व्यक्ति संसार के अंदर रहते हुए परोपकार करना चाहता है, दूसरों को सुधार करना चाहता है, दूसरों के रोगों को दूर करना चाहता है। ठीक है। तो दूसरे का सुधार कौन करे, दूसरों के रोगों को दूर कौन करे? यदि व्यक्ति की योग्यता ऐसी है कि यदि वो दूसरे को सुधारने लग जाएगा, दूसरों के रोगों को दूर करने लग जाएगा, तो वो भी बिगड़ सकता है, वो भी रोगी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ये उपकार नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे को प्रेरित कर देना चाहिए कि अमुक व्यक्ति बेचारा बुराइयों में फंसा हुआ है, अमुक व्यक्ति रोगी है। किसी सामर्थ्यवान को जो गिर ना सके, अपने आप को संभालते हुए वो दूसरे को सुधार सके, दूसरे के रोग को दूर कर सके, ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर देना चाहिए। क्योंकि वो यदि स्वयं उसको सुधारने लग जाएगा तो उसके भी बिगड़ने की संभावना है। दूसरे के रोग को दूर करने लग जाएगा तो उसकी उन्नति में ये बाधक है, बाधा हो सकती है, अवनति भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जिसकी गिरने की संभावना है, कि यदि मैं दूसरे को सुधारने का प्रयास करूंगा व्यक्तिगत रूप से, एक दो व्यक्तियों को, या दूसरे के रोग को दूर करने का प्रयास करूंगा, तो उससे मेरी अवनति हो सकती है, मेरे कुसंस्कार जाग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको व्यक्तिगत रूप से, समीप से भी और दूर से भी सुधारने का या रोग को दूर करने का प्रयास नहीं करना। कभी समीप रहना पड़ता है तो समीप रहने में फिर उससे भी बिगाड़ होने की संभावना है। और कभी दूर से भी व्यक्ति सुधारना चाहता है, फोन आदि के माध्यम से कुछ सलाह देकर, कुछ बातचीत करके, तो उसमें भी उसकी बिगाड़ की संभावना है, कुसंस्कार जाग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको ना समीप रहकर उसको सुधारना चाहिए, उसके रोग को दूर करना चाहिए, ना दूर रहते हुए व्यक्तिगत रूप से फोन करके उसको कोई उपदेश सलाह देनी चाहिए, उसके रोग को दूर करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए? वो व्यक्तिगत रूप से तो किसी के साथ उलझे ना जिसकी गिरने की संभावना है।
तो वो सामूहिक रूप से उपदेश दे सकता है, सामूहिक रूप से पढ़ा सकता है, कोई लेख लिख सकता है। ऐसा करने में उसको कोई बाधा नहीं होगी। और जिसका ये सामर्थ्य है कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी को सुधार सकता है उसके पास रह के या फोन आदि के माध्यम से, क्योंकि वो उससे बातचीत करेगा, उसके उसकी बुराई को जानेगा, उसकी सारी घटनाओं को सुनेगा जानेगा। तो इन सब को सुनने जानने के बाद भी यदि उसके कुसंस्कार ऐसे व्यक्ति के, यदि किसी व्यक्ति के यदि कुसंस्कार नहीं जागते तो वो ऐसा कर सकता है। परंतु यदि किसी के ऐसा करने पर कुसंस्कार जागते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि के, उसकी स्वयं की यदि अवनति की संभावना है, गिरने की बिगड़ने की संभावना है, बिगड़ सकता है, तो उसको ऐसा व्यक्तिगत रूप से किसी को सुधारने का प्रयास नहीं करना। सामूहिक रूप में वो कोई उपदेश कर दे, पढ़ा दे, लेख लिख दे, ठीक। तो ये योगाभ्यासी व्यक्ति को इस विषय में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक भी लौकिक व्यक्ति से यदि मित्रता कर ली तो लौकिक व्यक्ति मतलब जिसके अंदर सांसारिक वासनाएं हैं, जो सांसारिक विचारों से युक्त है, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है। तो अब योगाभ्यासी व्यक्ति को भी परोपकार तो करना है, तो वो किस प्रकार से परोपकार करे, तो वो अपने स्तर को देखते हुए करे, इस प्रकार से परोपकार करे जिससे कि इस प्रकार से दूसरों के रोगों को या दूसरों की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करे जिससे कि उसके कुसंस्कार ना जाए, उसकी अवनति ना हो। यदि व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने से हानि होती है तो ऐसा ना करे, सामूहिक रूप से वो व्याख्यान या कोई लेख या पुस्तक ग्रंथ रचना आदि के माध्यम से उपकार कर सकता है।